Students, today we are going to study third standard's first lesson of the mathematics, that is where to look from. So students, in this lesson today we can study here the views of the objects. What are the views we can see here? We can see the first one, side views, then front views, then top views. Let me see one by one with the help of some examples. So students, we can see here the three different views of the house. Let us see here that front views, side views and the top views. And then in the glass also we can see there is side views and the top views also we can see here in these two pictures. Okay. So students, here is the small exercise for you. Here few of the objects is given and there one of the views is given. Which views is that? That views of the objects you can write here. Okay. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी कैन सी दैट रंगोली पैटर्न्स. रंगोली बोलते ही सबसे ज़्यादा लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इसमें. तो हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रंगोली पैटर्न्स हैं. अमॉन्ग देम फ्यू ऑफ द रंगोली पैटर्न्स वी कैन सी हियर विथ फ्यू एग्जांपल्स. सो स्टूडेंट्स, रंगोली ड्रॉ करने से पहले आपको इस तरह से कुछ कुछ डॉट 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 बना लेने पड़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर इस टाइप के डिज़ाइंस रंगोली के आपको बनाने पड़ते हैं. ओके. So students, let me see few more rangoli patterns here. Look at this. There are another different types of rangoli patterns are here. ऐसे बहुत तरह से रंगोली patterns है जो आप बना सकते हैं. Students, one of the simple exercise I am giving to you here. सबसे पहले आपको जो डॉटेड लाइंस बना लेने हैं पूरे और उसके बाद इस तरह के जो पिक्चर्स है, शेप्स जो है वो शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं. ओके. Students, you may heard about it, that tit for tat proverb. In assembly also you have said many times, and what is tit for tat? जैसे का तैसा. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर एक स्टोरी बताने वाला हूँ. स्टूडेंट्स, अमीना नाम की एक लड़की एक बार एक पेंटर से जाकर मिलती है. तब उस पेंटर को जाकर बताती है, क्या आप मेरा एक पिक्चर बनाओगे? तब पेंटर बोलता है, ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 200 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे. लेकिन कुछ देर बाद पेंटर सिर्फ और सिर्फ आधी ही पेंटिंग बनाया हुआ रहता है. तब अमीना बोलती है, ये तो आधी ही पेंटिंग है. तब पेंटर बताता है, बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है. आधी पेंटिंग मैंने बनाई है, बाकी आधी पेंटिंग के लिए आप क्या करो, उस पिक्चर के सामने मिरर रख लो, वो दोनों पेंटिंग आपको क्या हो जाएगी, बराबर दिखेगी. तब अमीना सोचती है, इन्होंने सिर्फ आधी ही पेंटिंग बनाई है तो मैं भी क्यों ना इनको आधे ही पैसे दूँ. तब अमीना बताती है, सिर्फ 100 रुपीज़ उनको पेंटर को देती है. तब पेंटर बोलता है, बेटा ये क्या है, आपने तो सिर्फ 100 रुपीज़ दिए, मैंने 200 रुपीज़ बताए थे. तब अमीना बताती है, कोई बात नहीं अंकल, उस 100 रुपीज़ के नोट के सामने आप क्या करो, मिरर रख दो और एक 100 रुपीज़ की नोट आपको मिल जाएगी. तो कैसा लगा, जैसे का तैसा, टिट फॉर टैट. तो यही थी स्टोरी, टिट फॉर टैट. सो इट जस्ट वॉज अ स्टोरी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टोरी स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी दैट एक पिक्चर के सामने, आधे पिक्चर के सामने अगर मिरर रख देंगे, क्या ये पॉसिबल होता है कि दूसरा पूरा पिक्चर दिख जाए? यस स्टूडेंट, ये पॉसिबल है और इसे ही हम कहते हैं मिरर हाउस. So with the help of few examples, I will explain in details. Students, let's take an example of yum, from where we can exactly divide. Then the both side of the picture should looks like same. So यहाँ पर हम देखेंगे मिरर हाउस कहाँ से हमें कट करने के बाद दोनों के साइड में पिक्चर सेम दिखता है, वो एक लाइन से समझ लेंगे. Students, look at this line which exactly cuts the mirror half of this M. Okay. So students, take one more examples of a shaped triangle. Students, let's check here with the help of this line where exactly the figure of this has the mirror halves. Students, here you have an exercise for you. Draw the mirror halves of these pictures. Here many of the pictures were there. You just can draw the mirror halves of the pictures. Okay. Let's have one more exercise. Guess and complete the mirror house of these pictures. So here some of the pictures were given. You can complete the pictures by drawing the mirror house of these pictures. Okay.
And at last I'm going to explain or teach you that making mask, how to make the mask. सबसे पहले आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको फोल्ड कर लेना है, और उस पेपर फोल्डिंग पेपर के ऊपर जो पिक्चर आपको, जो फेस मास्क आपको चाहिए उसकी पेंटिंग पिक्चर निकाल लेनी है और उसको एक सीजर से कट करके एट लास्ट में उसको एक रबर बैंड टाई करना है और उसे कलर देकर ये हुआ आपका फेस मास्क रेडी. So students, during this pandemic everyone is wearing mask and government also given the guidelines to wear the mask. So अपने अपने मन पसंदीदा घर में आप मास्क बनाकर उसे आप अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं. So okay students, thank you.